नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। पूरे देश में आज मुहर्रम का पर्व जो है हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में जानते हैं कि मुहर्रम की खासियत क्या है, क्या विशेषता है, आखिर क्यों ताजिया जुलूस निकाली जाती है। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुफ्ती इनायतुल्लाह अशरफी जी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। मुहर्रम पर्व के बारे में विशेषता जानेंगे। बहुत लोगों का भी बहुत सारे ऐसे लोगों को पता नहीं है, आखिर क्या विशेषता है। इसकी विशेषता ये है कि ये मुहर्रम का दिन हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की याद में मनाया जाता है। ये इमाम हुसैन हमारे नबी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, यानी नाती थे। और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आज ही की तारीख़ में अपना और अपने परिवार को शहीद करके खुद शहीद हुए और पूरे मानव और मानवता को बचा लिया। क्योंकि उस वक्त यजीद नामक एक व्यक्ति था जो राजा बना हुआ था, बादशाह था। वो तारीख़ में अगर देखा जाए, हिस्ट्री में देखा जाए तो अपने वक्त का वो सबसे बड़ा आतंकवाद था। और वो हुकूमत के बल पर, ताकत के बल पर चाहता था कि पूरे मानवता को शर्मसार करे और हर तरह की जो सहूलत है, जो जमहूरियत है, जो आज़ादी राय का हक़ है, उस पर वो प्रहार कर रहा था और बोलने का हक़ छीन रहा था, सच्चाई पर चलने का हक़ छीन रहा था। उस दौर में हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन ने परिवार सहित मैदान करबला में पहुंचकर और उस यजीद नामक व्यक्ति की मुखालफत की और कहा कि जिसमें हमारे नबी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मोहब्बत, मानवता और दीन इस्लाम का सिखाया हुआ पाठ जिस इंसान में न हो, जिस व्यक्ति में न हो, वो राजा बनने के लायक नहीं है। इसलिए हम तुम्हें राजा बनने का हक़ नहीं देते हैं, हम तुम्हें राजा नहीं मानते हैं। इसी वजह से उस आतंकवाद ने, जिसका नाम यजीद था, हमारे इमाम हुसैन को पूरे परिवार सहित शहीद कर दिया। 3 दिन भूखे प्यासे रख के उनको शहीद कर दिया। इमाम हुसैन ने सबक ये दिया, दर्स ये दिया कि जो गलत है, जो आतंकवाद है, उसके सामने डट जाओ, उसकी बात मत मानो, चाहे परिवार की कुर्बानी देनी पड़े, चाहे अपनी कुर्बानी देनी पड़े। तो इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी दे के, अपने बच्चों को शहीद करवा के, उनका खून बहाकर उन्होंने एक आतंकवाद का जो राजपाट था उसे ख़त्म किया और पूरे मानवता को खुद शहीद होके बचा लिया। उसी याद में हम लोग मुहर्रम मनाते हैं। बहुत सारी ऐसी कहानी जो सुना जाता है, कहा जाता है ये मकरा और गिरगिट का जो कुछ ऐसी बातें निकल कर आती है इसको लेकर। क्या मकरा और गिरगिट? ये कहा जाता है कि जो मकरा का जाल था, जब इमाम हुसैन थे वो मतलब कहीं छुप गए थे तो मकरा का जाल वहाँ पर उनको घेर लिए थे। उसका फिर वहाँ पर जो गिरगिट होते हैं ठीक ठीक आवाज़ करने लगे थे। इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं जो होने नहीं, लगी। ये सब चर्चा जो है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो हिस्ट्री नहीं जानते हैं, वो लोग ऐसी चर्चा करते हैं। ऐसा कोई चर्चा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि असल ये है कि उन्होंने दीन बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए मैदान करबला एक जगह का नाम है, वहाँ परिवार सहित शहीद हो गए। और यजीद नामक जो इंसान था उसकी बात नहीं मानी आपने, उसकी हुकूमत को ख़त्म किया। उसी याद में हम लोग मुहर्रम मनाते हैं। ताजिया का क्या महत्व है? ताज़िया का महत्व ये है कि ताज़िया, एक बादशाह था तैमूर लंग, जो हिंदुस्तान में आया था, तो उसकी इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत थी और हर साल वो चाहता था कि हम करबला जाएं। तो ताज़िया का जो नक्शा है ना, वो करबला जो वहाँ मज़ार है उसी का नक्शा है वो। तो वो तैमूर लंग जो है वहाँ हर साल जाता था और ज़ियारत करता था। एक साल क्या हुआ कि बहुत बीमार पड़ गया और वो नहीं जा पाया। तो उसने पूछा कि हम कैसे ज़ियारत करें, क्या करें कि हम फिर वहाँ की ज़ियारत कर लें, क्योंकि हर साल हम ज़ियारत करते हैं। तो लोगों ने मशवरा दिया कि ऐसा कीजिए कि वहाँ जो रोज़ा का नक्शा है, जो नक्शा है, उस नक्शा के हिसाब से यहाँ बना लीजिए और उसकी ज़ियारत कर लीजिए। तो तैमूर लंग बादशाह ने वही नक्शा बनाया। उसी नक्शे का नाम ताज़िया है, जो कुछ लोग हर्षोल्लास के साथ निकालते हैं और इसका ताल्लुक़ लोग इमाम हुसैन की याद से जोड़ते हैं और लोग मनाते हैं। लेकिन सही बात यह है कि ताज़िया निकालने में जिस तरह की खुराफात होती है, ढोल बाजा डीजे वगैरह, इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम इन बातों से मना करता है, रोकता है। बस यह है कि इमाम हुसैन की याद मनाइए और याद से ज़्यादा उन्होंने जो हमें पाठ दिया है, उन्होंने जो करके दिखाया है, उस पर अमल करके देखिए, इसमें कामयाबी है। जैसा कि देश की आज़ादी के लिए कश्मीर में गांधी जी ने भाषण दिया था
कि आप लोग आज भी अगर सच्चे हुसैनी बन जाइए तो हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। तो यही हुसैन का पैगाम है कि गलत को गलत कहना है, सही को सही कहना है, और कभी भी आतंकवाद और आतंकवादियों का साथ नहीं देना है। ये इस ताजिया के मुहर्रम के मौके पर सैलाबद्दी जो बांधी जाती है इसके काफी ज्यादा मान्यता है। वो चाहे अन्य समाज के लोग भी, आप लोग के समाज के साथ अन्य समाज के लोग भी इसमें जाकर मन्नतें जो है पूरा करते हैं क्या? ये मानने वालों पर है, वो लोग मानते हैं, वो जो सैलाबद्दी बांधते हैं वो कहते हैं कि इसमें जो रंग है ये रंग खून का रंग है, और इसमें कुछ हरा का रंग होता है, तो समझते हैं कि हरा का रंग इमाम हुसैन की मोहब्बत की निशानी है और लाल रंग इमाम हुसैन की मोहब्बत की निशानी है। ये उनका मानना है, लेकिन इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे यहाँ जो मसला है, इस्लाम जो सिखाता है, ये धागा बांधना हुसैन का मकसद नहीं है, और धागा बांध के उनसे मोहब्बत का दावा करना हुसैन का मकसद नहीं है। हुसैन का मकसद ये है कि धागा की ज़रूरत नहीं है, दिल में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए और इमाम हुसैन की जो तालीम है उस पर अमल होना चाहिए, तभी सही तौर में ये हमारा श्रद्धा करना माना जाएगा। खास करके अब देखा जाता है पर्व के, अधिकतर पर्व में देखा जाता है जो हुड़दंग होती है, ढोल नगाड़े के साथ डीजे बड़े बड़े हॉर्न लगाकर, इस प्रकार से मतलब किस प्रकार से ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मैंने पहले ही कहा भी कि डीजे हो, बाजा हो, ढोल हो, इन सब की इजाज़त हमारे इस्लाम में नहीं है। और हमारे उलमा मौलाना हजरात स्टेज पर से भी, मदरसों से भी ये पैगाम बराबर देते हैं, और आपके माध्यम से आज भी हम ये कहना चाहेंगे कि मुहर्रम के मौके से बाजा बजाना, ढोल बजाना, डीजे बजाना, ये सब इस्लाम के ख़िलाफ़ है और इस्लाम को बदनाम करने वाली हरकत है। लिहाजा अगर हमारे मुसलमान भाई सुन रहे हैं तो उनसे हम अपील करना चाहेंगे कि मुहर्रम में इमाम हुसैन की याद मनाइए, ज़रूर मनाइए, लेकिन डीजे बाजा ढोल वगैरह से परहेज़ कीजिए, इसलिए कि इससे आपके इस्लाम की भी बदनामी होती है, और जिस मानवता की रक्षा के लिए इमाम हुसैन करबला में शहीद हो गए उस मानवता को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि इन सबसे दूरी बनाएं और इमाम हुसैन ने जो तरीक़ा दिया है, जो पैगाम दिया है, उस पर हम अमल करें। इसलिए कि किताबों में लिखा हुआ है कि जब इमाम हुसैन शहीद हो गए तो आपके सर को काट कर नेज़ा पर लटका कर, और यजीदी लोग चल रहे थे, ढोल और ताशे बाजे वगैरह बजा रहे थे। तो इससे पता क्या चलता है कि ढोल और ताशा बजाना ये इमाम हुसैन की शहादत पर खुशी का इजहार करने के बराबर है। और जो लोग ढोल ताशा बजा के इमाम हुसैन का गम मनाते हैं उनको सोचना चाहिए कि आप यजीदी वाला काम कर रहे हैं या हुसैन वाला काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आज मुहर्रम का पर्व है और देखिए कि पूरे देश में मुहर्रम पर्व को मनाया जा रहा है। ऐसे में मुहर्रम की जो विशेषता है, आखिर क्यों मनाई जाती है, इसको लेकर हमने बातचीत की है। मुफ्ती इनातुल्लाह अशरफी जी जो मौलाना है, इनसे हमने बातचीत की है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।